हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हमर छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही विवादित, एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे जिसका नाम है भारत और मालदीव। दोस्तों, हाल ही में अपने लक्षद्वीप या मालदीव या कह लो भारत या मालदीव के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ट्विटर एक्स पर बहुत ज़ोर से ट्रेंड कर रहा था बाइकॉट मालदीव एंड एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। दोस्तों, चलिए इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। पहले हम मालदीव की बात कर लेते हैं कि आखिर मालदीव है कहाँ, क्या है, यह विवाद कैसे उत्पन्न हुआ। दोस्तों, मालदीव भारत से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित एक स्वतंत्र देश है जिसमें अभी लोकतांत्रिक शासन है। यह तकरीबन 1200 कोरल द्वीपों से बना एक देश है जहाँ छोटे छोटे 1200 आइलैंड्स द्वीप हैं। दोस्तों, यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति मोइजुद्दीन मुइजू हैं, जो चुनाव जीतने से पूर्व अपने भाषण का मुद्दा एजेंडा में यह कहा था कि यदि हमारी पार्टी यहाँ चुनाव जीतती है, हम यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, तो हम यहाँ से भारतीय सेना को हटाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीयों में तकरीबन 60-70 भारतीय सेना मालदीव में रहते हैं। इसी बीच मोइजुद्दीन मुइजू ने यह प्रोपेगेंडा अपना कर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतने में भी सफल हुए। अब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारत पर दबाव डाला कि वह अपनी भारतीय सेना को वहाँ से हटाएं। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर भारतीय सेना मालदीव में क्या कर रही है। दोस्तों, चलिए आपके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मोइजुद्दीन मुइजू से पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो भारत के समर्थक थे और भारत ने उनकी बहुत मदद की। बड़ी बड़ी योजनाओं सागरमाला जैसे परियोजनाओं के तहत उन्होंने मालदीव की रक्षा की, मालदीव में इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े औद्योगिक संरचनाएं बनाई। तो भारतीय सेना उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ रह रही है, लेकिन यह तकरीबन 60-70 भारतीय सेना मोइजुद्दीन मुइजू की आंखों में चुभ रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यह चीन की तरफ, इनकी विदेश नीति चीन की तरफ आकर्षित और हमारे तरफ एंटी इंडियन दिख रही है। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम मालदीव के बारे में आपको और बताते हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पैटर्न पर टिकी हुई है और एक रिपोर्ट के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि तकरीबन भारत में 3 लाख से अधिक भारतीय प्रतिवर्ष मालदीव में जाते हैं। दोस्तों, इसी तनातनी के बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में कुछ योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। वहां जाने के बाद वे कुछ पुरानी योजनाओं जो पूर्ण हो चुकी हैं उसका उद्घाटन करते हैं, शुभारंभ करते हैं एवं वह लक्षद्वीप की यात्रा पे चले जाते हैं। वह जाते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं और वह दिखाते हैं कि वह इस विश्व के सबसे बड़े इतने लोकप्रिय नेता क्यों हैं, क्यों आज पूरी दुनिया में उनकी बात हो रही है। दोस्तों, वह जाते हैं, 4 डुबकियाँ क्या लगाते हैं लक्षद्वीप में, पूरा मालदीव ही डूब जाता है। तकरीबन वह 4-5 फोटो, वह कुर्सी पे बैठा इंसान, जहाँ वह बैठता है वहीं से पैटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहा जाता है ना, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी के साथ है। दोस्तों, वह जाते हैं लक्षद्वीप में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे 4-5 फोटो शेयर करते हैं। देखते ही ये फोटो लक्षद्वीप ट्रेंडिंग में करने लगता है। एक्स, जिसका नाम पहले ट्विटर था, लक्षद्वीप पूरी तरीके से ट्रेंड करने लगता है। दोस्तों, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारे भारतीय में कहावत है। ऐसा ही होता है मालदीव के साथ। वहाँ की 3 मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पूरे ट्विटर पे बाइकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगता है। कुछ समय बाद मालदीव के शासन ने उनको मंत्री पद से हटा भी दिया, लेकिन यह भारतीयों के लिए इतना ही काफ़ी था। बड़े बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार, सलमान खान, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे बड़े व्यक्तियों ने लक्षद्वीप, एक्सप्लोर इंडियंस आइलैंड्स, एक्सप्लोर इंडिया ट्रेंड करा दिया एंड पूरे ट्विटर पे बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। दोस्तों, इसी बीच में एक नया ट्विस्ट आता है। इजी माई ट्रिप के कॉर्नर भी इजी ट्रिप से मालदीव को जाने वाली सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर देते हैं। हम आगे एक भी टिकट बुक न करने का यह
निर्णय लेते हैं कि इजी माई ट्रिप से मालदीव्स के लिए कोई भी टिकट बुक नहीं होती। और देखते ही देखते लक्षद्वीप में एयरपोर्ट भी आपको पता है। चलिए अब आपको लक्षद्वीप के बारे में बताता हूँ। लक्षद्वीप भारत से दक्षिण पश्चिम में स्थित भारत का ही टुकड़ा है, स्वतंत्र भारत का वो टुकड़ा है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। यह 36 द्वीपों से मिलकर बना है। मतलब लक्षद्वीप में छोटे छोटे 36 ऐसे टापू हैं, 36 ऐसे द्वीप हैं जिनको मिलकर लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। दोस्तों लक्षद्वीप की जनसंख्या पूरी तरीके से मुस्लिम जनसंख्या है। बहुत शांति, बहुत प्रिय तरीके से वो वहाँ रहते हैं। वहाँ एक एयरपोर्ट भी है और नए एयरपोर्ट बनाने का वहाँ प्रस्ताव जारी किया है। इसी बीच इसमें आता है इजराइल, और इजराइल कहता है कि हम भारत के साथ मिलकर अब लक्षद्वीप में शुद्ध वाटर पानी को साफ करने के लिए वहाँ कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देखते ही देखते मालदीव की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे फ्लाइट्स टिकट कैंसिल होते हैं। आपको पता है ना, मालदीव जाने के लिए हमारे देशवासियों को वहाँ वीज़ा नहीं लगता है, इसलिए हर कोई मालदीव जाना चाहता है। अब लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर बड़े बड़े व्यक्तियों, बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, सुपरस्टार्स को लक्षद्वीप जाता देखकर हमारे देश के लोग भी लक्षद्वीप की ओर जरूर जाएंगे। यह पर्यटन के देश में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो आगे चलकर लक्षद्वीप के विकास के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की GDP में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। दोस्तों यह मालदीव जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख है और भारत की 140 करोड़, आप जानते ही होंगे। दोस्तों आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भारत क्यों मालदीव से ऐसे डर रहा है, क्यों उसकी बातों को मान रहा है। दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमारी नीति हमेशा से पंचशील गुटनिरपेक्ष की नीति रही है। इसके तहत हम सभी देशों का सम्मान करते हैं, सभी देशों की बातों को मानते हैं। और मालदीव भी एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारतीय सेना को वहाँ से हटाने के लिए हम विवश होंगे अगर वह ऐसा दबाव बनाते रहेंगे। दोस्तों एक और परंपरा है, मालदीव का राष्ट्रपति अपने पहले दौर में भारत की यात्रा करता है, लेकिन मौजूदुन मिज़ू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने टर्की, पश्चिमी देश की तरफ ऐसा रुख अपनाया और अपनी पहली यात्रा वहाँ से की। और यह ऐसा कहा जाता है कि मौजूदुन मिज़ू चीन के समर्थक हैं, चीन से वो मिलना चाहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मीटिंग भी की, और मीटिंग आने के बाद उन्होंने भारत को नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत के खिलाफ एक बड़ा जहर उगला है। उन्होंने कहा हम छोटे देश हैं, इसका मतलब आप हमें दबा देंगे, हमें डरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनडायरेक्टली भारत का नाम तो नहीं लिया, मगर यह ज़रूर भारत में निशाना साधा है। दोस्तों अब देखते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें, उसके विकास में अपना योगदान दें, और उसे भारतीय ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर उसकी ख्याति, उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, समुद्र, बीच के बारे में पूरी दुनिया को बताएं। दोस्तों अभी हाल ही में एक और न्यूज़ आया है कि टाटा, अडानी वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाएगी, जो लोग वहाँ जाएंगे उन्हें रुकने के लिए। देखते हैं क्या इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखते हैं आगे क्या परिणाम होता है। जय हिंद दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने एक और वीडियो बनाया है हसदेव के ऊपर। हसदेव, यदि आपने नाम सुना होगा, आप जानते होंगे, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।